श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। आशा महिला 1 पंचपदे शब्द 5। मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम्हें तजो सगल विकार। मोह अरु धर्म तजहु तुम वीर, साचु नाम हृदय रवे शरीर। सचु नाम जानव निधि पाई, रोवे पूत न कल्प माई। एक मोह डूबा संसार, गुरमुख को उतरे पार। एक मोह फिर जुन पाही, मोहे लागा जमपुर जाए। गुरु दिखिया जप तप कमाई, ना मोह टूटे ना थाई पाई। नदर करेता यह मोह जाई, नानक हरि शिव समाई। मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजहु सगल विकार। लगातार पितृपक्ष पर सत्संग आप सुन रहे हैं और अभी का सत्संग महंत बाबू अपने ससुर सास के निमित्त, खुशबू की नाना नानी के निमित्त रखे, जैसा कि अभी हमको जानकारी दी। तो विभिन्न संतों की वाणी के माध्यम से आप लगातार ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं कि जो लोग संसार में नहीं हैं, शरीर छोड़ करके कहीं चले गए हैं, उसको क्या कष्ट है, उसको क्या चाहिए। जीवन काल में भी भोजन चाहिए और जीवन के बाद भी भोजन चाहिए। जीवन काल में शरीर में हम हैं, शरीर का भोजन चाहिए, और शरीर तो जल गया लेकिन और शरीर रह गया, जिसको संतों ने कहा 5 शरीर है, एक तो मर जाता, 4 नहीं मरते हैं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी मन बुद्धि से हम दुख सुख भोगते हैं। इसी मन में चैन चाहिए, इसी मन को आनंद चाहिए, यह मन तो रह ही जाता है। तो सूक्ष्म भोजन जीव को चाहिए। पितरलोक भी सूक्ष्म लोक है। स्वर्ग के बहुत दर्जे हैं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, पितरलोक। जैसे यहाँ भी आप देखिए, किसी को कम धान, किसी को बेसी धान, किसी को और धान, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं अपने अपने क्षमता के मुताबिक। उसी प्रकार से जिनको जैसा पुण्य अर्जन किया है वैसे लोक में जीव है। वहाँ भी कोई कम सुखी, कोई बेसी सुखी, कोई यहाँ जैसे देखिए वैसे वहाँ भी देखिए। तो जो पितर लोक है वह भी सूक्ष्म लोक ही है। पितर लोक भी सूक्ष्म लोक ही होता है। तो जो पितर लोक होते हैं, जो सूक्ष्म लोक होते हैं, वहाँ जो जीव रहता है उसको भी सुख चाहिए। जैसे यहाँ हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमको 2 करोड़ खिला दे, जैसे अभी कर रहे हैं महंत बाबू अपने ससुर सास के निमित्त, खुशबू की आने के निमित्त उनको कुछ चाहिए। कहा कि दोनों मर गया है, कोई नहीं, तो कहीं न कहीं दोनों है, उसके निमित्त कुछ भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे। तो सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म तरीका है भेजने का। प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। हम सत्संग करें, आप सुध जाइए, हम काल करें। देखिए ये चीजें, तो कहने का भाव यह है कि मतलब सूक्ष्म लोक में भी जो सूक्ष्म जीव है वो बेचारा मांग रहा है। जानते हैं कौन मांगता है? जो अपने नहीं कुछ रहा तो वही मांगता है।
आप देखें भिखमंगा को मांगते हुए, नहीं कुछ है तो आपसे मांगता है, और कोई कहाँ मांगता है। जो जीव स्वयं कुछ नहीं कर गया उसी के लिए पितर पक्ष का सत्संग, और जो बेचारा आघा कर खाया मांगेगा आपसे। जो सत्संग ध्यान कर लिया है उसके लिए कहल श्राद्ध, कहल पितर पक्ष, कहल कुछ। देखिए इन सब बातों एकदम संत मत मजबूती के साथ। हमारे संत मत के मालिक थे सदगुरु बाबा देवी साहब, और कह गए संत मत नगद सौदा है, करो और पाओ। उधार सौदा नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, करके अपने साथ ले जाओ। कितना बढ़िया बात है, करिए और लेकर चल जाइए अपने साथ, किसी के भरोसे मत रहिए। और हमारे प्रमाण सदगुरु महाराज जी सदगुरु बाबा देवी साहब के ज्ञानानुसार हम लोगों को वही भर भर करके दिए, लो और जाओ। ये देखिए कि नहीं तो विभिन्न संतों की वाणी क्यों पाठ कर रहे हैं हम। संत मत का तरीका है, एक ही संत वाणी अगर रोज कहा जाए तो संप्रदाय हो जाएगा। महर्षि में ही मत संत मत नहीं है। हमारे पूज्य महर्षि दल बहादुर परमहंस महाराज कहा करते थे, संतवाणी गाने में भी पहला गुरु महाराज जी का, तब और संत का। खाली गुरु महाराज गाइए तब संत मत नहीं हुआ। आरंभ में उनका, लेकिन और भी संतों का। जब कोई बैठते हैं 5 आदमी दैनिक सत्संग रात्र काल में भजन गाते हैं ना, तो विभिन्न संतों का ही है। कोई गुरु महाराज का, कोई कबीर साहब का, तब न संत मत हुआ, तब हुआ। इसलिए इन मर्यादा गुरु महाराज जी की उदारता देखिए, महानता देखिए, और संत मत की ताकत देखिए। ये आपको किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। अपनी बात तो हम कह देंगे, और की बात नहीं। ये अभी कहेंगे हम जो कहते कोई नहीं कहा। ये हमारा संत मत क्या कहता है, सदगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरण सिरधारी, और सब संतन की बड़ी बलिहारी। सब संतों ने एक ही बात कही है, और जो आवेंगे वही कहेंगे। कौन संत है कौन संत नहीं है, संत मत में थर्मामीटर है। आप किसी महात्मा को सुनिए, सुनकर पकड़ लीजिए ये साधु है कि संत है कि साधक है। गुरु महाराज जी का ऐसा ज्ञान है कि जो मजबूत सत्संगी हमारा होगा कह देगा कि बाबा इस संत अभी नहीं हुआ है, साधु है। बिंदुनाथ की चर्चा, प्रकाश शब्द की चर्चा, ये दोनों चीजें संत मत की जान और प्राण है। इसलिए हम आज पाठ किए हैं बाबा नानक की वाणी। गुरु नानक देव जी महाराज संत मत के बड़े महापुरुष हैं। हम लोग अपनी परिभाषा में पढ़ते हैं इन दोनों महापुरुष का नाम। कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में जो कुछ कहा, इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज गुरु की गद्दी लगाए, गुरु की परंपरा को कायम किया। गुरु परंपरा, पूरा पंजाब गुरु का देश है। गुरुवाणी गूंजती है। मैं तो अमृतसर में जाकर देखा है, जैसे हम लोग के यहाँ लोग घर घर में बांस का ध्वजा गाड़ते हैं बजरंगबली का, उसी प्रकार से हमने देखा अमृतसर में प्रत्येक घर में गुरु का निशान गड़ा हुआ। एक लंबा डंडा है, गुरु का निशान गड़ा हुआ। कोई भगवान नहीं है पंजाब में, एक ही भगवान, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। उसको पाने वाले गुरु हैं, परमात्मा है, और कुछ नहीं। शादी किसी बच्चे की होती है, गुरुद्वारा में गुरुवाणी पढ़ दी गई। ससुराल जा रही है, गुरुद्वारा में माथा टेक ली। ससुराल आई, माथा टेक ली गुरुद्वारा में। एक ही गुरु भगवान, एक परमात्मा, तो एक ज्ञान। एक गुरु लोग जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिख धर्म अलग है। नहीं, सिख धर्म मूल वैदिक है, मूल वैदिक है। एक परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए गुरु का ज्ञान, उस गुरुद्वारा में गुरु की तस्वीर लगी हुई है, मैंने परमात्मा तस्वीर लगी हुई है। गुरु परमात्मा के साक्षात रूप है, पूर्ण अवतार है। कोई भगवान अंशा अवतार है, लेकिन गुरु जो है, गुरु की मूर्ति लग गई। गुरु की मूर्ति राम और कृष्ण से बड़ा मूर्ति है, क्यों? ये पूरा अवतार है। भगवान रामकृष्ण विशेषा अवतार है, और सब अंशा अवतार। परमात्मा का एक अंश तेज आया है, किसी विशेष आया है, अजा पूरे आया है। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो।
ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास हम लोग का भी होना चाहिए। तो बाबा नानक देखिए कितने अद्भुत महात्मा हैं। 2 पुत्र भी इनको था। क्या नाम था? लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद बड़े अद्भुत पुत्र हुए थे इनको। दोनों पुत्र इनका अर्जवाणी भी है सतयुग में। कौन मोड़ा, किसने मोड़ा, किसका मोड़ा जग में आया। ये दोनों भाई बड़े अद्भुत थे। स्वाभाविक है जब पिता उतने बड़े थे पुत्र बढ़िया कैसे नहीं होते। लेकिन दोनों बेटा संत नहीं हो पाया। साधु होना, सिद्धि होना, ये सब बात कुछ अलग है। एक भाई घोड़ा पर चढ़कर आकाश में उड़ रहे थे। एक भाई ने कहा भैया तू उड़ेगा, यहां से घोड़ा पकड़ ली, हाथ में लंबा पकड़ ली। लेकिन दोनों नए अधिकारी हुए। गुरु के अधिकारी अंगद देव जी महाराज हुए, जो लहना से अंगद देव बने। बाबा नानक क्या कहते सो देखिए। 2 बेटा था इनको, लेकिन कितने बड़े महात्मा हुए ये देखिए। कितना कैसा इनका जीवन था कि नहीं देखिए। और क्या कहते हैं सो सुनिए। ये गुरुवाणी है। गुरुवाणी पढ़ने का नियम जानते हैं? हर्षुकार को नहीं पढ़ा जाता है, गुरुलिपि है। गुरु महाराज जी कहाँ सीखे थे गुरुलिपि? सदराला साहब के पास में। गुरु महाराज सीखे थे सदराला साहब के पास में। बाबा साहब भेजते थे सीखने के लिए बड़ा में, जाओ तुम गुरुलिपि सीखो। सरकार जाकर वहां पढ़ते थे। अब गुरु महाराज जी को देखिए उतना ध्यान किए और सब लिपि को भी सीखे। हम लोग का संस्कार देखिए, पढ़ियो नहीं पाते हैं। तो जिनको परमात्मा का ज्ञान दुनिया बांटना है वो सब कुछ बन जाते हैं। मजबूत कंधा, मजबूत हाथ चाहिए। सदगुरु का सबल हाथ होता है ताकि संसार को लेकर चले कि नहीं। देखिए हर्षोकार नहीं पढ़ा जाता है। हर्षोकार पढ़िएगा तो गलती हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ मोहू, पढ़िए मोह। इसको पढ़िए मोह, मोहू नहीं। इस गुरुलिपि पढ़ने का तरीका होता है। और देखिए जितनी भी वाणियां हैं जो गुरु लिखे हैं सब में जो कह नानक तो किनकी वाणी है कैसे पकड़िएगा? दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, 5वां गुरु, 6ठा गुरु, 7वां गुरु, 8वां नंबर तो 10 गुरु हुए। 10 गुरु जो रचना किए सब में बाबा नानक के नाम पर रचना किए। कैसे पकड़िएगा? हम तो कितना बार बोले महला एक मतलब नानक दे, महला 2 अंगद दे, महला 3 अमरदास। महला से पकड़ लीजिए किनकी वाणी है। यहाँ लिखा हुआ है महला 1 नानक की वाणी है। ये देखिए मोह ने मोह पढ़िए। मोह कुटुंब, मोह सबकार, मोह तुम सगल बेकार। कहते हैं बाबा नानक देव जी महाराज। ये मोह बुझते हैं अज्ञानता। क्या मतलब मोह मने? अज्ञानता। एक बच्चा पैदा हुआ है, मेरे चाचा जी को पोता हुआ है। उसका नाम क्या रखा जाएगा विचार हो रहा है। मतलब नाम उसका सब नहीं है, तब नकल नाम रखा जाएगा। शरीर नकल लेके आया। देखिए ये मोह है। शरीर भी नकल हमारा है, इसमें हम असल है भीतर में। अब शरीर नकल सब कुछ में फंसते चले गए। मेरा शरीर तो मेरे पिता, मेरी माँ तो मेरा भाई, तो मेरा धान तो मेरी जाति। पहले शरीर नहीं था, कुछ नहीं था, शरीर और ढेरी चीज हो गया। शरीर छूट गया तब शरीर भी छूटेगा। मिला है तो जाएगा। ये मोह है, अज्ञानता है। छूटने वाला से प्रेम हो जाता है और जो जाएगा उससे हमको प्रेम नहीं होता है। जो छूटने वाला है शरीर छूटेगा। कैसा शरीर है देखिए। रात में मेरे मुंह पानी आया, उल्टी हो गई। हम विचार करने लगे अब ये हाल है, 20 साल के बाद क्या हाल होगा? उल्टी कर भी नहीं पाएंगे। 3-4 बार ऊपर नीचे कर हुए तो कमर दर्द हो गया। एक समय ऐसा होगा ऊपर हम चढ़ नहीं पाएंगे। वो समय आ रहा है। गुरु महाराज जी करे कि समय आने पर शरीर चला जाए, उसी अवस्था नहीं आ गई। क्या कष्ट बुढ़ापा में होता है देखिए, कितनी परेशानियां होती है। सो देखिए ये शरीर कैसा है आपका। शरीर को कैसे आप बचा कर रखिएगा। शरीर रोज जा रहा है, शरीर रोज जा रहा है, इसलिए रोज इसकी क्षय हो रही है। इसी में हमारा मोह जकड़ता चला जा रहा है। छूटने वाले से प्रेम
रहने वाले से प्रेम नहीं। कौन रहने वाला? मैं मना आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरेगी। हम अपना ख्याल नहीं करते, अपने जीवन के उद्धार का ख्याल नहीं करते, आत्म कल्याण का ख्याल नहीं करते। शरीर संसार में फंस करके मोह हो जाता है। मोह मन अज्ञानता। मोह कुटुंब, कुटुंब बुझते हैं? कुटुंब माना कुटुंब वही, बहुत लोग कुटुंब दामाद को भी कहते हैं। सगे संबंधी कुटुंब हुआ। सगे संबंधी लोग जो भी हो, मामा फूफा चाचा, सब ये कुटुंब हो गए। कुटुंब, ये मोह, कुटुंब, ये सब मोह है। मोह हो जाता है। संत महात्मा ठीक ही कहते हैं, हम पैदा हुए तो मेरी माँ हुई, मेरे पिता हुए, मेरे भाई हुए, ये तो हमारा हुआ। आप विवाह कर लिए तब सीधे दूना, सीधे का इकट्ठे दूना हो गया। अभी तो आप अकेले हैं, अपनी माँ है, ब्याह किए तो एक और माँ और आ जाएगा तुरंत। उसका खानदान पूरा आप निभाइए, उसके साथ में जहाँ जहाँ ब्याह होगा उसमें भी जाना पड़ेगा आपको। एक अपना खानदान, एक उसका खानदान, भजन ध्यान चला गया, इसी में आप फंसे हुए हैं कि नहीं। अब गरीब आदमी को और परेशानी है बेचारा, कभी वहाँ मर गया, कभी यहाँ मर गया, कभी उसके निमंत्रण, कभी अब करते रहो। संस्कारी लोगों को तो और चक्कर है, अब जाओ तो खाओ, नहीं तो कैसे जाओ, क्या अकुला जाता है मिजाज, कहाँ फंस गया। मोह कुटुंब, मोह सरकार, मोह तुम तजो सगल बेकार, कहते सो तजो तुम, ये सब बेकार है। हाथी घोड़ा खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है ससुरा साला, इनकी वाणी है पलटू साहब की वाणी। खाक खाक, हाथी घोड़ा खाक, कहे सुने सो खाक, खाक ससुरा साला। तो पलटू नाम खुदा का पाक और सब खाक है जी। हम कहते नहीं, बाप रे खाक चाहिए, इतना माने से हमरा कि बाप रे, अब जाए छे तो घी में डुबा दी पहले। क्या मानता है आपको इसमें कोई है तब मानता है, निकल न जाइए, कोई नहीं छुएगा आपको। अरे असल है तब नकल की पूजा, असल गया नकल भी गया, कौन छुएगा आपको? सो गई, ये मानता है आपको? कोई नहीं मानता है। ये देखिए, ये मोह है, तो सगल बेकार। और अभी प्राण छूट जाए तब। कल बाजार में एक बड़ा अच्छा लड़का है, उससे हमारा बेचारे की मिल भी है। उसको हम बोले देखो ना मेरे यहाँ ध्यान शिविर होने वाला है। बोले कि बहुत बढ़िया बात है भैया, लेकिन जो फ्री होगा वही ना भाग लेगा। फ्री का मतलब, फ्री क्या मतलब होता है ये बताओ हमको। भवानीपुर में ऐसा आदमी भी है, कोई काम नहीं है, धान की कमी नहीं है, वो भाग लेगा? का नहीं, हमें फ्री मैंने हुआ तो फ्री मैंने क्या हुआ, कोई काम नहीं है। फ्री मैंने जिसके मन में ये बात है भवानीपुर छूटेगा, अभी मर जाएगा, दुकान छोड़ के तो निकलना पड़ेगा, तो अपने लिए कुछ करो, वो है फ्री। जिसके मन में होता है कि शरीर संसार दुकान, अभी प्राण निकल जाए तब बहुत जिम्मेवारी आपको है, बेटी का ब्याह करना है। अब मर गए तब आप ही कर दीजिएगा, आपका रखेगा शरीर, वो तो होवे करेगा, आपका काम गया, आप ही काम चला गया। लोग लगता है कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा, झूठी बात है। आपके बिना सबका काम होगा, आपके बिना आपका काम नहीं होगा। लगता है हम ही कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मोह आपको है, लगता है हमरे बिना नहीं होगा, इसी में अपना नुकसान कर रहे हैं आप। सबका संभाल करके अपना संभाल भी करिए, अपना संभाल करिए, सब बेकार है। तजिए इसको मोह और भरम, तजहु तुम वीर, साचु नाम हृदय रवै शरीर। मोह और भरम, भरम बुझते हैं? भरम बुझते हैं? कहते भरम में भूत है। एक आदमी गए शौच करने के लिए, उसको कोई कहता था पहले, जानते हो बैर गाछ के नीचे में भूत रहता है। उसके दिमाग में भरम घेर लिया था। उस शौच करने जो बैठा, सोचा कि बोलते हैं लोग कि यहाँ भूत रहता है। उस समय क्या हुआ, हवा चली, एक वो टीना था खड़खड़ाया, वो मरिए गया, भागा पकड़ लिया। ये भरम में भूत है। जो आदमी का दिमाग कमजोर होगा उसको डैन पकड़ेगा, जोगिन पकड़ेगा, भूत पकड़ेगा, प्रेत पकड़ेगा। और सत्संग करने वाले को भूत पकड़ता है, डैन पकड़ता है,
हम करें सत्संग बेकार करते हैं, तो सत्संग छोड़ दीजिए, उधरे जाइए, डफली हो जाइए। यो दावा करते हैं कि हम बहुत निष्ठावान सत्संगी हैं, एकनिष्ठ सत्संगी हैं। ये कौन एकनिष्ठ आप में सो गई? आप एकनिष्ठ सत्संगी हैं, निष्ठावान सत्संगी हैं, आप गुरु प्रति आप साधु भी अपने को मानते हैं, प्रचारकों को मानते हैं, और तब कहला कोई बंदर पकड़ लेता है। एक बात होगा, जो कमजोर होगा उसको पकड़ेगा, वीर को नहीं पकड़ेगा। वीर एक तो बात जरूर है, आप ये सब भ्रम है, मन के भ्रम है। मैं कहता हूं संसार में तंत्र मंत्र अपनी जगह है, गुरु का मंत्र सबसे ऊपर है। जिसके पास में गुरु का मंत्र है, राइफल देख के चोर भाग जाता है। हरदम रटो कभू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल, ये क्या वचन नहीं है? गुरु वचन। अपना मन डोलेगा तब तो जीवन भी डोलेगा, जीवन भी डोलेगा कि नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं, पवित्र हृदय के लोग होते हैं, किसी में अगर कोई दोष आ गया तो कहते हैं कि उसको प्रेम से कहते हैं, उसकी बात को उजागर नहीं करते हैं, उसको अकेले में कहते हैं ऐसा करने से माँ आपको कष्ट होगा, अच्छी चीज नहीं है, इसलिए भीतरी भीतरी छोड़ दीजिए, कोई जाने नहीं छोड़ दीजिए। साधु लोग ऐसे ही करते हैं, समझा देते हैं उसका आपका नुकसान होगा। समझिए इन सब चीजों को कि नहीं, ये भ्रम है। मोर भ्रम तजो तुम वीर। वीर मतलब कौन है वीर? वीर वही है सबके बीच रह करके भी अपने को बचा लिया। हमारे पूज्यपाद महर्षि दलवाद परमहंस जी महाराज संत मत के वीर पुरुष थे। जानते हैं, शरीर को छोड़कर जा रहे थे अपने घर, अपना काम मनिहारी में समाप्त किए थे। डॉक्टर कहते थे इनको चांद मेरे सामने की बात है, मैं पहुंच गया था। हमारे प्रिय भाई स्वामी जवाहर बाबा की बड़ी कृपा हुई कि हमको रात में फोन कर दिए, आप जल्दी आइए। हम सिलीगुड़ी पहुंच गए थे भागे भागे, और कुछ बात बड़ी मस्ती में लेटे हुए थे। इतना हंसते थे खिलखिला करके, जैसे लोग कुछ पा करके हंसते हैं, इतना हंसते थे, इतना जोर से हंसते थे। डॉक्टर को भी होता हंसता। डॉक्टर कहते थे कि स्वामी जी ऐसे हंसने से आपका प्रेशर बहुत ऊंचा हाई हो रहा है, कि आपका ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए, मुझे भय लगता है। कुछ बात बड़े अमीर पुरुष थे, लेकिन भीतर से बड़े सरल थे, कुछ जाने नहीं कि हमें कुछ बल साधन का बल है। तो कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा, आप मेरा हित चाहते हैं, एक बार तो अपने योग बल से अपने को समझ लिए। और तब एक सत्संगी आए दम्मक नेपाल के, कमल शाह, बड़े प्रेमी हजूर के। सब लोग भक्त लोग पहुंच रहे थे। अरुण बाबू तो रात दिन वही खड़े थे। आचार्य श्री कुप्पा घाट से पहुंच गए। आचार्य श्री कहने लगे अरुण बाबू जितना पैसा की जरूरत पड़ती कुप्पा घाट से हम भेज देवे। पूज्य बाबा के बहुत योगदान है, कुप्पा घाट बहुत सेवा करने के लिए बहुत योगदान है। अरुण बाबू ने कहा बाबा पैसे की दिक्कत तो नहीं है, 1 करोड़ का चेक अभी हम काटने को तैयार है, पैसे की दिक्कत मेरे पास नहीं है, आप बाबा गुणा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अपनी मस्ती में थे। जैसे कमल साहब चरण को छुए, पूज्यपाद ने पूछा कौन छुआ हमको? कहा हजूर हम कमल दम्मक वाला। पूज्यपाद बोले वेदांत की भाषा, कमल का मतलब होता है कीचड़ से ऊपर होने वाला। ऐसा हुआ कि नहीं? कहा नहीं सरकार, नहीं हजूर। का झूठा कमल कहीं का, तो झूठा कमल हमको छू दिया। खूब हंसे डॉक्टर साहब का। स्वामी जी का नहीं डॉक्टर साहब अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, इस शरीर कहता है कि नहीं रहूंगा। दल बहादुर उसको पहले कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं रही। ये है वीर पुरुष। इसको मनिहारी में हमने कह दिया, इसे काम ले लिया, जाओ तुम, प्रावणक को तुमको जरूरत नहीं है, जाओ, ये संत है, ये सदगुरु है, जाओ तुम, तुझसे हमने काम सब ले लिया, जरूरत शरीर की हमको नहीं रही। अब यही कह करके पूज्यपाद डॉक्टर साहब कहा कि आप मेरे लिए चिंता करते हैं, मुझे आपकी चिंता होती है। ये महल लेकर आप कहाँ जाइएगा? करोड़ रुपये का महल आपका। डॉक्टर साहब शरीर छूट जाएगा, कहाँ जाइएगा? आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, मुझे आपकी चिंता होती है। ये कहकर मुस्कुराए और प्राण कर गए। आप कहाँ जाइएगा? आप तो मुंह में फंस गए। देखिए पूज्यपाद कभी कभी कहते थे, लोग कहते हो कि
जी हजूर, भगवान पाना आसान, नौकरी पाना कठिन। बातों सही है, नौकरी पावे के लिए उल्टा पुल्टा करा पड़ता, पैरवी पट्टा, झूठ फड़े। भगवान पावे खातिर निश्चल हृदय, सरल हृदय, चुपचाप ध्यान कर लो, भगवान ही भगवान, भगभग सुजल। हम सोचते थे पूछपात क्या कहते हैं, कितना कठिन काम है ध्यान करना, ऐसे महापुरुष के लिए बड़े आसान हो। ये भी कहते थे आंख खोलकर सामने देखिए, जितना देर में देखते हैं माइक को उतना परमात्मा को देख लीजिएगा। दल बहादुर सत्यम सत्य कहता है। आप कहते हैं बाबा क्या कहते हैं, हाँ ऐसा बनने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा मैं नहीं कह सकता। संस्कार हो तो आंख खोलिए, परमात्मा को देख लीजिए, परमात्मा ब्रह्म ही ब्रह्म। ये वीर पुरुष का काम है। वीर तुम तजहु तुम वीर, मोर भरम तजहु तुम वीर, साचू नाम हृदय रवै शरीर। मतलब हृदय में वह हृदय मन हृदय, रवै मन व्यापक है, वही नाम है। नाम का मतलब दो होता है, एक नाम जो गुरु आपको दिए, गुरु मंत्र जो भी नाम है, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, दुर्गा नाम हो, शिव नाम हो, कोई भी नाम जो सिद्ध करके महापुरुष ने दिया आपको वह नाम है। उससे सिमटा होता है, थोड़ी देर काम करता है, लेकिन असली नाम जो अंदर में प्रकट होता है, जो व्यापक शब्द है, जो परमात्मा सर्वव्यापकता के समान है, वो सब जो आत्म भीतर में जो बज रहा है, धुन मुरलिया बाज गगन में, वो आवाज जो भीतर में आप सुनेंगे वह व्यापक है। बाबा नानक कहते हैं साचू नाम, सच्चा नाम कौन है, सार शब्द। सच्चा नाम मतलब निर्गुण ध्वनि, निर्गुण ध्वनि, सच्चा नाम, सा ओम ध्वनि, सार शब्द जो कहिए उसको, वाहे गुरु तो जो कहिए उसको कि नहीं, वह भीतर में हो रहा है, व्यापक नाम है। सच्चू नाम जा नव निधि पाई, रोवे पूत न कल पैमाई। सच्चू नाम जा जिससे नव नव निधि मन धन। वो नाम अगर आपको मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए, तो आपको 9 तरह का निधि खजाना मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। वो नाम अगर आपको मिला, सदगुरु तुम पूर्ण धनी। हजूर कहते थे कभी कुप्पा घाट में जाकर के गुरु महाराज के सामने में, गुरु महाराज जी आप धन्य हैं, धन्य है, मुझे भीतर भी चकाचक, बाहर भी चकाचक, मुझे कोई कमी नहीं रही, मुझे कोई कमी नहीं रही। मतलब उस नाम को पाने से, उस नाम को पाने से गुरु महाराज जी कहते कैसे, ऐसे समझो, सका समझा रहे हैं कैसे, कोई रो रहा है, हम रोने लगे क्यों? रोने वाले का गुण हम में आ गया। वो जो रो रहा था हम भी रोने लगे। कोई हंस रहा था हमको हंसी आ गई, क्यों? गुण हम में आ गया। उसी प्रकार से उस नाम में, उस सार शब्द के नाम में परमात्मा का गुण समाया हुआ है। जो उस नाम को पकड़ लेगा उसमें परमात्मा गुण चलाएगा। अनंत श्री विभूषित महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित, जो सार शब्द को पकड़ लिया उसमें परमात्मा गुण चलाएगा। क्यों? उस नाम में परमात्मा गुण है, तासीर है। किट न जाने भृंग को कर ले आप समान। कीड़ा भौरा पकड़ता है कीड़ा को, क्या करता है जानते हैं? अपना आवाज सुनाता है। भौरा कीड़ा को अपनी बोली सुनाता है, खूब सुनाता है, खूब सुनाता है। नतीजा क्या होता है? कीड़ा भौरा हो जाता है। सुनते सुनते कीड़ा बन गया भौरा। उसी प्रकार से जो उस सार शब्द को पकड़ लेगा परमात्मा हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। वो परमात्मा ब्रह्म हो जाएगा। कहते हैं नवनिधि पाई, क्या मिल गया आपको? जामे, जिससे क्या मिल गया आपको? 9 प्रकार का धन मिल गया आपको। रोवे पूत न कल पैमाई, ना बेटा रोवेगा न माय रोवेगी। जानते हैं क्यों? ऐसे महापुरुष जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसका बेटा कहता है हमारा भाग था, ऐसा पिता हमको मिला। उसकी माँ कहती है धन्य हमारा कोख था, हमारे कोख से जन्म लिए ऐसे वीर बालक की नहीं। माँ जनकवती बोलेगी कि महर्षि में ही लाल पैदा हुआ। रोएगी माँ? माँ तो हम लोगों की रोएगी कि बेटा है, कुछ नहीं किया, न खाना देता है, न पीना देता है, न दाना देता है, ये अपनों भी कुछ नहीं करता है। कहाँ जाएगा बेटा रे, क्या होगा तुला बेटा रे? रो रही है माँ की नहीं? किसका माँ नहीं रोएगी? हजूर कहते थे ऐसे पिता को अपनाओ, टूर न होना पड़े, ऐसा बेटा जन्माओ, कभी मरे नहीं। वो मिल गया आपको सार शब्द,
तो आपकी मां ना रोएगी, आपका बेटा नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। भगवान बुद्ध को देख लीजिए, बेटा हो गया सन्यासी, देख लीजिए एक बेटा, वो भी कैसा हो गया भगवान बुद्ध का बेटा। राहुल जानते हैं राहुल के आचार्य कौन थे? सारीपुत्र से दीक्षा दिलवाई भगवान बुद्ध, और बाहर के बरामदा पर सोए हुए थे सारीपुत्र। हाथी आया काल मारने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे काल तू क्या मार पाएगा, मेरे पुत्र अब नहीं मरने वाला हो गया। ये देखिए, आप समझिए इन बातों को। रोवे पूत न कल्पर भाई, आप भजन ध्यान सत्संग कर लीजिए, परमात्मा प्राप्त कर लीजिए, आपका माँ भी सुखी, आपका भाई बेटा भी सुखी। ये सब नहीं करिएगा तो आप भी दुखी, बेटो दुखी, भाइयों दुखी। साधु की माँ की पूजा देवता करते हैं, देवता करते हैं। यह ऐसी माँ है जो वीर को पैदा किया है, यह ऐसी माँ है संसार को लाल लाल कर दिया है। माँ भुवनेश्वरी देवी विवेकानंद की पूज्या माँ जीवित थी जब आश्रम आग लगाया गया विवेकानंद शरीर में, बेलूर मठ में रो रही थी। किसी ने कहा कि तू रोती है, तू रोती हो माँ, जो सिंह को पैदा की थी, पूरी दुनिया को हिला दिया। कहा मैं नहीं रोती, मेरा बेटा मर गया, मैं रोती महापुरुष चला गया, महापुरुष चला गया। ऐसी माँ, ऐसा बाप, बेटा, ऐसा पिता जिसको मिल जाए, जिससे ऐसा बेटा जन्मा दे। रोवे पूत न कल्प माई, ये तू मोह डूबा संसारू, गुरुमुख पे उतरे पारी। इसी तरह से पूरा संसार मोह में डूबा हुआ है। हम तो माँ को सुखी करना चाहते हैं, बाहर में कर सकेंगे। आप ध्यान भजन करिए, आपकी माँ सुखी हो जाएगी। अब माँ बेटा को सुखी करना चाहती, माँ ध्यान करे, बेटा सुखी हो जाएगा। हम तो मोह में फंसे हुए हैं, धन देकर, संपत्ति देकर। क्या करिएगा, हम नकलिए दे रहे हैं बेटा को। चिल्ड्रन बैंक देखें, चिल्ड्रन बैंक देखा है क्या? देखा चिल्ड्रन बैंक का रुपया होता है बड़का बड़का 500 हज़ारिया, प्लान सुनेगा। अब बड़ा हो गया कि नहीं लेगा, छोटका बच्चा फट से ले लेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन बैंक है, संसार में जो कुछ देखते सब चिल्ड्रन बैंक। कल तो हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं अपने कमरे, बनने के कमरे में। पूछे मिस्त्री जी से, टाइल्स की चाहिए होगा, मिट्टी चाहिए। हमको देखिए, टाइल्सों मिट्टी, आलूओं मिट्टी, परवलों मिट्टी, भिंडियों मिट्टी, सैरों मिट्टी, भातों मिट्टी, रोटियों मिट्टी। संसार पूरा मिट्टी मिट्टी का खेल। हमारी आत्मा का भोजन नहीं है भीतर में। आत्मा का भोजन क्या चीज है? वही ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ, असली चीज। संसार पूरा डूबा हुआ है मोह में। एक मोह डूबा संसारो, गुरुमुख कोई उतरे पारो। गुरुमुख का मतलब बड़ा बढ़िया कहते थे हमारे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज, बहुत बढ़िया कहते थे। गुरुमुख का मतलब जानते हो? कहाँ गए से महापुरुष लोग, जब लोग थे बड़ा आनंद होता था सुनकर, बैठ कर के पास में कि नहीं। कहते गुरुमुख का मतलब जिधर गुरु का मुख है उधर तुम मुख कर लो। गुरु का मुख किधर है? अंदर। हमारा मुख किधर है? बाहर। चेतन वृत्ति फैली हुई है हमारी, उनका सिमटा हुआ है। व्यास में हम सत्संग सुन रहे थे, व्यास में सत्संग सुन रहे थे, बड़ा बढ़िया व्याख्या हुई थी। गुरुमुख कौन है? कहा देखो, गुरु जो कहे वही खाओ, गुरु जो कहे वही पहनो, गुरु जो कहे वही बोलो। और एक बात जान लीजिए, गुरु जो कहे वही पूजिए भी। अपने मन से अलग मत पूजिए, गुरुमुख नहीं है आप। कहा गुरु जो कहते करते नहीं हो, करते हो मन के मुताबिक। अरे चप्पल खोलो, चलते हो गुरु अपने मन के मुताबिक, खाओ गुरु कहने अनुसार। जो गुरु कहे वही खाओ, जो गुरु कहे वही पहनो, जो गुरु कहे वही कहो। किसी का हसानी है? देख लीजिए कौन मम्मी जाइए इसका, मैं चिंते नहीं छो। जाए देख लो को माता। किसी को माँ बना लोड़े, अपनी माँ चाहिए। देखते हैं उसी प्रकार जीव को भी अपना पिता चाहिए। देवी देवता का मेरा अपने है। ये देखिए कि नहीं, समझिए। ये तुम वो डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतरे पारी।
इसी तरह से संसार डूबा हुआ है। व्यास में कह रहे थे गुरुमुख का मतलब गुरु जी के वही खाओ, गुरु जी के वही पहनो, गुरु जी के वही बोलो तो गुरुमुख हो। और करते हो मन के मुताबिक तो तुम मनमुख हो, गुरुमुख नहीं। मन के मुताबिक तुम मनमुख हो, गुरुमुख नहीं हो। मतलब जो गुरुमुख होगा वो मनमुख नहीं, जो मनमुख गुरुमुख नहीं। करते करते अपने मन के मुताबिक गुरुमुख कैसे बनिएगा? कैसे बनिएगा गुरुमुख? गुरुमुख कैसे बन सकिएगा? एक तू मोह डूबा संसारो, संसार लोग डूब गया। कौन? जो गुरु के मुताबिक नहीं चलता है। गुरुमुख कोई उतरे पारू, जो गुरुमुख होगा उतर जाएगा। जो गुरुमुख होगा उतर जाएगा। निर्बंधन बंधार है, बंधा निर्बंधन सलंदर बाबू, निर्बंधन बंधार है। अब बंधा निर्बंध हो कबीर साहब की वाणी है, संत कबीर साहब की वाणी। निर्बंधन बंधार है। निर्बंधन का मतलब इस पर जो कोई बंधन ही नहीं है, न खाने का बंधन, न बोलने का बंधन, बंधा जाएगा। जो मन हुआ वही खा लिया, जो मन हुआ वही खा लिया, वो आगे बंधा जाएगा। निर्बंधन बंधार है। अब बंधा निर्बंध हो, जो अपने को बांधता है, नहीं नियम से खाना है, नियम चलना है, वो आजाद हो जाएगा, वही मुक्त हो जाएगा। निर्बंधन बंधार है। बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहा वैसे। तो कहते हैं जो गुरुमुख होगा, जो रखेगा अपने गुरु के नियमों में, गुरु के आदेश में, निकल जाएगा संसार से। और जो गुरु के नियम को तोड़ दिया डूब जाएगा। ए तुम मोह डूबा संसारू, ए तुम मोह फिर जिन पाही, मोह लागा जमपुर जाई। कहता जमपुर कौन पहुंचाया आपको? यही मोह, मोह पहुंचाया। मरने समय कहिएगा बेटा रे बेटा रे। भगवान बुद्ध कहते हैं जीव चिल्लाता है, जम पकड़ता है, दौड़ो दौड़ो, कोई नहीं आता। और सत्संग करके पहले तोड़ दीजिए तो कहा इसको पकड़िए, गुरु भाई पकड़िएगा। जिंदगी भर का नए नए सत्संग करवे की करिए, बेटों को छोड़ दिए। छोड़ने नहीं कहते, मन से हट कर रहिए। हम तो कहते रहते हैं दिल्ली में कोई बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का आदमी आ जाए और रहना है 4 घंटा। मनुष्य का स्वभाव है, प्रेम जोड़ लेता है। कोई बूढ़ी है उसको हम दादी कहने लगते हैं, कोई छोटी है उसको हम बेटी कहते हैं, अपनी उम्र का उसको हम बहन कहते हैं, भाई कहते हैं। लेकिन मने मन कहते हैं अपना दादी ने घर पर है। 4 घंटा के लिए बना लिया कि नहीं, चलने से मुँह होता है, चलने लगे तब बाय बाय। ये बुझते हैं ऐसे मतलब? नहीं बुझते हैं? कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे बाय बाय मतलब कुछ नहीं, नहीं हमरा नहीं तुम्हारा कुछ नहीं। इसका मतलब नहीं 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 नहीं, जाओ नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। इसका मतलब नहीं नहीं, सी ऑफ, आँख से ओझल, ऐसे कुछ नहीं, नहीं थे नहीं रहे, जाइए। हम आपके यहाँ बड़ा आपका हो गए 5 घंटा में। हमारा असली घर पर जो है दादी उदादी हमारा अपनी है कि नहीं? इस संसार में भी हम आए 60 साल के लिए, घर में परिवार में देखबो नहीं किए थे। जिसका हाथ पकड़ कर पत्नी बन गए उसको देखे थे। भाई छूट गया पहले, पत्नी छूटेगा। अब सुमित की विवाह होने जा रहा है, सुमित देखा है अपनी पत्नी को? अरे देखा है मतलब शादी में देखा होगा छका में, लेकिन अभी तो जैसे देखा है भाई को, मैं उसे देखा है नहीं देखा है। धीरे धीरे होते होते अपना हो जाता है, मोह में डूब जाता है आदमी के लिए। सत्संग ध्यान में रहे पहले से तो बच्चे को मोह नहीं होगा। तब बोलेगा पत्नी को तुम भी भजन करो, हम भी भजन करें, दोनों छूटोगे, दोनों छूटेगो कि नहीं। एक बार तो चुनरी पिन्हाकर घर में लाता है, अब मर गई तो उठाकर आग लगा देता है। देखा अभी कंचन बहन को चुनरी पिन्हा दिया, जाग दिन आग लगा दिया। ये देखिए संसार है कि नहीं? ये देखिए कहते हैं ए तुम मोह फिर जुनू पाही। मोह जमपुर, जमपुर कौन लोग जाते हैं? जो मोह में मरते हैं। संसार का आसक्ति में मरिएगा तो अर्जुन में भी जाना पड़ेगा। संतों ने कहा धन में सांप बनिएगा, पति का आसक्ति में कुत्ता बन जाइएगा। कितना अन्याय होगा देखिए तो। किसी माता बहन का पति कुत्ता बन जाए कोई चाहेगी? कोई नहीं चाहती कुत्ता बन जाए। अब कोई भाई चाहेगा हमारी पत्नी कुत्ती बन जाए? लेकिन याद रखिए अगर पति पत्नी भोग में जीवन जीते हैं तो आपका पति कुत्ता, आपकी पत्नी कुत्ती बन सकती है प्रेम आपको पति पत्नी से? प्रेम का मतलब होता है संसार से मोड़िए उनको कि नहीं ये मैं बहुत चला गया जमपुर की नहीं। जमपुर जाई गुरु दिखिया जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना थाई पाई। कहते हैं क्या? गुरु दिखिया जब तब कमाइए और न मोह टूटे ना थाई पाई। जगह थाहे नहीं पा रहे हैं।
था नहीं पाते संसार का, कितना अथाह संसार है। गुरु से जब तक कमाइए और मोह को तोड़िए, हार संसार से अपने को अलग करिए कि नहीं। नदरी मने, नदरी मने दृष्टियोग, नदरी दृष्टियोग करिए, नदरी में दृष्टि को जोड़ना, नदरी करे ता सिमरिया जाइए, नदरी में दृष्टि को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मोह जाई। कैसे जाएगा मोह? बहुत सारे प्रवचन होते हैं महात्माओं का, संत मत कहता है दृष्टि को जोड़े बिना मोह नहीं जाएगा। दृष्टि जोड़ने कला जहां नहीं है वहां पर कुछ नहीं है। आप हमको समझा दीजिएगा बढ़िया बढ़िया बात, उस समय अच्छा लगा, निकल गए, सब मोह गिर लिया। लेकिन दृष्टि अगर जुट जाए तो मोह अपने फट जाएगा। दृष्टि जल देखते हैं, तार जुटा कि रोशनी हुई, धार जुटा कि प्रकाश हुआ। दृष्टि अगर जुट गई, नदरी करे ता सिमरिया जाई। हमारे प्रसन्न श्री ब्रह्मन जी महाराज कहते थे, नदरी करे ता सिमरिया जाई। जोर देकर बोलते थे वो, दृष्टि को जोड़े बिना ना कोई महात्मा बन सकता है, ना मोह टूट सकता है। हमारे गुरु महाराज जी ऋषिकेश में बोले, किनको बोले? महेश जोगी को बोले, जवानी का समय बड़ा खराब समय होता है जी, कोई साधु बनो कि नहीं बनो, महात्मा बनो कि नहीं बनो, जवानी काटना बड़ा कठिन काम होता है। जवानी बचेगी कब? जब दोनों धार जुटेगी तब। नदरी करे ता सिमरिया जाई, चेतन के सिमटाओं से जीवन बचेगा कि नहीं। नदरी करे ता सिमरिया जाई, दोनों धारों को जोड़ने कला जिस सत्संग में बताया जाता है, गहराई से और संतमत का सत्संग है। बारी बारी बात तो बहुत होती है। नदरी करे ता सिमरिया जाई, नदर दृष्टियोग जब करेंगे मोह टूट जाएगा। नानक हरि सियुर है समाई। हरि में, हरि देखिए कौन कहते गुरु परमात्मा को नहीं मानते, गुरु ही परमात्मा को मानते हैं। और लोग तो परमात्मा का छिप्पा पुच्छी मानते हैं, गुरु की परमात्मा को। हरि सियु, नानक हरि सियु रहे समाई। बाबा में कहते हैं परमात्मा में जाकर समा जाएगा, कौन दृष्टि को जोड़ लेगा, ये मोह टूट जाएगा। यही काम आपको भी करना है, इसी का पुण्य अपने पितर को भी भेजना है। ये काम करेंगे तो आपके पितर को भी दो कोड़ मिल जाएगा। बेटा कमाएगा तो ना बाप खाएगा, बेचारा का बाप का बूढ़ा शरीर हो, कैसे बेटा कमाएगा तो बाप को खाएगा। आप भजन ध्यान करते हैं अपने लिए, उसी पुण्य से आपका पितर भी खुश हो जाता है कि नहीं। यही संत मत कहता है। इन्हीं बातों को जानिए, इन बातों को जान करके मानिए। ये जो है पितर पक्ष को देखते विभिन्न तरह के संतों की वाणी आपको सुनाई जा रही है लगातार। तो महान बाबू ने अपने ससुर सास के निमित्त अभी का सत्संग किया, तो करते भी हैं, ये भी करते हैं। इनकी धर्मपत्नी जो पुष्प कुमार भजन ध्यान वो भी करती है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों दूध को भेज रहे हैं कि नहीं भेज, यही तो करना है। यही करके सब अपने जीवन का भी उद्धार करना है, अपनी तरह के लिए कुछ करना है। संत मत यही बात कहता है। कर्मकांड से हम अलग रखते हैं, हम ज्ञान कांड की बात करते हैं। ज्ञान कांड करिए, गुरु का ज्ञान। देखते हम गए थे अमृतसर, सभा में पढ़ी जाती है, और वहां पढ़ रहा हम समझ रहे हैं, क्यों? हमको गुरु मिले। सब खूब पाठ होता है। तो ये देखिए गुरुद्वारा में जो पाठ होता है वही बात हमारे समझाई जाती है। नानक कबीर कोई कह दे संत मत हो गया कि नहीं। महर्षि नहीं बाबा ने कभी नहीं कहा मेरा ज्ञान, संतों का ज्ञान। इन बातों को जानिए, जान करके मानिए। प्रसाद है आपको दे दिया जाएगा। कल का सत्संग हमारा है, ये प्रियांशु कुमार अपने पूज्य दादाजी और पूज्य चाचा जी सूचना दे चुके हैं हमको। दादा और चाचा के निमित्त दुनिया में जो नहीं है उनके निमित्त सत्संग होगा कल का प्रियांशु के तरफ से प्रातः काल में।